तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश चौधरी और आप देख रहे हो अपना प्यारा चैनल कटारिया फार्मेसी। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक मेडिसिन के हीरोज। पहला है हेमिट्रिनिक्स, दूसरा है एंटासिड्स और तीसरा है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। तो सीट बेल्ट बांध दो भाई, फुल फोकस के साथ मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। यह चैप्टर है इनऑर्गेनिक मेडिसिन के बारे में, जिसमें तीन मस्त चीजें पढ़ेंगे। हेमिट्रिनिक्स खून का काम, एंटासिड्स पेट की आग बुझाने वाले, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो जम्स की वाट लगा देते हैं। तो बच्चों, हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक पढ़ते हैं, हेमेटेनिक्स यूज्ड टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बाय इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन लेवल्स। तो बच्चों, हेमेटेनिक्स वो मेडिसिन है जो जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तब हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ब्लड का बूस्ट डोज समझ लो एक तरीके से। तो बच्चों, इसमें कॉमन कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड आता है फेरस सल्फेट यानी कि एफीएसओ4, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आयरन सप्लीमेंट। तो बच्चों, फेरस सल्फेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला आयरन का सप्लीमेंट है। डॉक्टर भी इसको सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई पेशेंट में आयरन की डिफिशियंसी है तो डॉक्टर सबसे पहले फेरस सल्फेट को सजेस्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है फेरस फ्यूमेरेट, बेटर एब्जॉर्ब फीवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स। यानी कि बच्चों, फेरस फ्यूमेरेट जल्दी एब्जॉर्ब होता है और पेट में ज्यादा उल्टा सीधा प्रॉब्लम नहीं करता, मतलब बॉडी को आराम से सूट करता है। तो बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन यूज्ड इन टॉनिक्स। तो बच्चों, फेरिक अमोनियम साइट्रेट एक ऐसा आयरन का फॉर्म है जो आसानी से पानी में घुल जाता है और टॉनिक्स में यूज होता है। तो बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है फेरस एस्कोर्बेट, आयरन प्लस विटामिन सी कॉम्बिनेशन इंप्रूव्स एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, फेरस एस्कोर्बेट में आयरन के साथ विटामिन सी भी होता है जो आयरन को बॉडी में और अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है कार्बोनिल आयरन, प्योर एलिमेंटल आयरन, स्लो रिलीज एंड जेंटल ऑन स्टोमक। तो बच्चों, कार्बोनिल आयरन एकदम प्योर आयरन होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है और स्टोमक के लिए भी जेंटल होता है, मतलब बिना इरिटेशन के काम करता है। तो बच्चों, मार्केट फॉर्म, आखिरकार मार्केट में ये चीजें कैसे मिलती है। तो जो बच्चों, पहली बात कर ले हाइमेटेनिक्स की, क्योंकि टेबलेट सिरप कैप्सूल यानी कि हाइमेटेनिक्स मार्केट में टेबलेट सिरप कैप्सूल सबके फॉर्म में मिल जाता है, जो चाहो वो ले सकते हो। तो बच्चों, अगला पॉइंट है स्टोरेज इन एयरटाइट कंटेनर्स अवे फ्रॉम मॉइस्चर। तो बच्चों, इन सब मेडिसिन को हमेशा एयरटाइट डब्बों में और मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है, वरना ये चीजें खराब हो सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ हम इसके यूज भी पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स, पोस्ट सर्जरी रिकवरी। तो बच्चों, हेमेटेनिक्स का यूज एनीमिया में, प्रेगनेंसी के टाइम और सर्जरी के बाद रिकवरी में होता है, मतलब जब बॉडी को एक्स्ट्रा खून की जरूरत हो। तो बच्चों, इसी के साथ हम हमारे अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो कि है एंटासिड्स, यूज टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड एंड रिलीव हार्टबर्न, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। तो बच्चों, एंटासिड्स वो मेडिसिन है जो पेट में बनते एसिड को शांत करते हैं। जब भी दिल में जलन हो या पेट में आग लगे, एंटासिड्स रेडी है। एंटासिड्स वो चीजें हैं जो पेट या जलन लगती है तब यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, इनके जो मेनली कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि मेनली जो जो चीजें बाहर मिलती है, मतलब ड्रग्स या केमिकल फॉर्म में, तो उनके केमिकल फॉर्मुलेशन जो कंपाउंड्स है उनको बता देता हूँ आपको। बच्चों, एंटासिड्स में मोस्ट कॉमनली यूज कंपाउंड पहला आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ, एक्ट स्लोली। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल धीरे काम करता है लेकिन लंबा टिकता है, जैसे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो ए लेक्सेटिव, न्यूट्रलाइजेस एसिड क्विकली। तो बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल्दी एसिड को कम करता है, थोड़ा माइल्ड लेक्सेटिव का भी काम करता है, यानी कि पेट भी साफ करता है। बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड आता है मेगेल्ड्रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स। तो बच्चों, मेगेल्ड्रेट में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों मिलकर टीम बनाते हैं और एसिड की वाट लगा देते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला कॉमन कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, फास्ट एक्टिंग बट शॉर्ट ड्यूरेशन। बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम फास्ट काम करता है, फिर इसका इफेक्ट थोड़ा टाइम के लिए ही होता है। झटका ट्रीटमेंट, मतलब इंस्टेंट अगर किसी को रिलीफ चाहिए वो भी थोड़ी देर के लिए, तो आप बेकिंग सोडा की तरफ जा सकते हो। तो बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल्सो ए कैल्शियम सप्लीमेंट। तो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड्स के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स का भी काम करता है, दो काम वो भी एक साथ। तो बच्चों, इनकी मार्केट की फॉर्म की बात कर ले, टेबलेट, सस्पेंशन, च्यूएबल टेबलेट्स। तो बच्चों, एंटासिड टेबलेट सस्पेंशन और च्यूएबल टेबलेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। खा लो, घूट लो या चबा लो, आपकी चॉइस है वो। बच्चों, इनकी स्टोरेज की बात कर ले, कूल ड्राई प्लेस टाइटली क्लोज कंटेनर्स,
इनको ठंडी और ड्राई जगह पर बंद कंटेनर्स में स्टोर करो, वरना खराब होने के चांस बहुत ज्यादा है। बच्चों आखिरकार इनके यूजेस भी पढ़ते हैं हम। हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स। बच्चों एंटासिड्स का यूज हाइपर एसिडिटी, अल्सर और एसिड रिफ्लक्स जैसे पेट की प्रॉब्लम्स में होता है। तो बच्चों हम हमारे अगले हीरो की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन, बाउंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स। वो जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वो होती है जो जर्म्स को मारते हैं या उनका बढ़ना रोक देते हैं, चाहे स्किन पे हो या चोट पे या इंस्ट्रूमेंट पे। तो बच्चों इसमें जो मेन कॉमनली कंपाउंड्स आता है वो पहला है सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन हाइड्रोप्स, मेनली न्यूबॉर्न्स, वाउंड केयर। वो जो सिल्वर नाइट्रेट मेनली नई पैदा हुई बेबीज के आइस में इंफेक्शन से बचाने के लिए दिया जाता है और वाउंड्स में भी यूज होता है, यानी कि कहीं घाव हो जाता है तो घाव में लगाने के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो बच्चों हमारा दूसरा कंपाउंड है आयोनिक सिल्वर, यानी कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन क्रीम्स एंड ड्रेसिंग। आयोनिक सिल्वर क्रीम्स और ड्रेसिंग में डाला जाता है जंग से लड़ने के लिए। तो बच्चों हमारा अगला कंपाउंड है क्लोरेक्सिन ग्लूकोनेट, स्किन डिसइंफेक्टेंट और माउथ वॉश। तो बच्चों क्लोरेक्सिन एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो स्किन के लिए और माउथ वॉश के लिए दोनों के लिए काम आता है। तो बच्चों हम हमारे अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि कॉमनली यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाउंड क्लीनिंग, रिलीजेस ऑक्सीजन। तो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाउंड को साफ करता है, ऑक्सीजन निकालता है जो जर्म्स को उड़ा देता है। तो हमारा अगला कंपाउंड है बोरिक एसिड, एंटीसेप्टिक फॉर आईज एंड स्किन इन्फेक्शंस। बच्चों बोरिक एसिड आंखों और स्किन के इन्फेक्शन में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो बच्चों हमारा अगला कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो बच्चों डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर एंड सरफेसेस। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर पानी और सरफेसेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज होता है, मतलब साफ सफाई का बोझ। तो बच्चों हमारा अगला कॉमन कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, एंटीसेप्टिक फॉर स्किन कंडीशंस। बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट को स्किन प्रॉब्लम्स के एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। बच्चों इसकी मार्केट की फॉर्म की बात कर ले, सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स, पाउडर्स और माउथ वॉशेस। तो बच्चों ये सारे एजेंट्स मार्केट में सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट, पाउडर्स और माउथ वॉशेस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बच्चों हम इसके स्टोरेज की बात कर ले, इन कूल ड्राई एयरटाइट कंटेनर्स अवे फ्रॉम लाइट। तो बच्चों स्टोर करते वक्त ध्यान रहे ठंडी, ड्राई और एयरटाइट कंटेनर्स में रखना, लाइट से दूर। तो बच्चों इसकी यूजेस की बात कर ले, वाउंड केयर, स्टेरिलाइजेशन, ओरल हाइजीन, वाटर प्यूरिफिकेशन। तो बच्चों इनका यूज वाउंड क्लीनिंग, स्टेरिलाइजेशन, मुंह की सफाई और पानी को साफ करने के लिए होता है। तो बच्चों हमारे यहाँ लेक्चर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाके फॉलो करें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। आकाश सर से पढ़ना ना भूले, आकाश सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के किंग बन जाओगे आप भी मेरे साथ साथ रह रह के। तो बच्चों ये थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 3 जाबाज हीरो जो कि इनऑर्गेनिक मेडिसिन में काफी यूज होते हैं। अगर आपको अगर 3 और हीरोज के बारे में जानना है तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मेसी।